हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट। अब जो यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट हुई, जो सियासी तहरीक हुई, वो क्या थी, इसमें कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर्स के आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो सकते हैं। और यहाँ के आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आने वाले हैं। क्योंकि देखें, आपको ये डेट्स याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट वार जो इंडिपेंडेंस की हुई थी वो 1857 में हुई थी। पार्टीशन जो बंगाल का हुआ था वो 1905 में हुआ था। शिमला डेपुटेशन जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी वहाँ पर 1906 में हुई थी। तो लखनऊ पैक्ट जो था और नेहरू रिपोर्ट, तो ये डेट्स आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट्स अच्छे से याद कर लें, बार बार एमसीक्यूज़ में आती हैं। ठीक है, जीना 14 पॉइंट्स जो थे, उन्होंने जीना के जो 14 पॉइंट्स थे, ठीक है, वो 1928 में दिए थे। तो ये पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब जो वार थी इंडिपेंडेंस की वो क्या थी? द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वार वर नॉट ओनली रिलीजियस बट सोशल। ये जो वार थी वो सिर्फ रिलीजियस ही नहीं थी, बल्कि वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में भी चेंज हो गई थी। कि वहाँ की भी लड़ाइयाँ ये शुरू हो गई थी, मजहबी से हटकर ये फर्दर सोशल और पॉलिटिकल की तरफ भी आ गई थी। ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया अनलाइक मुस्लिम, द मुस्लिम डिड स्लोली एंड ट्रेडर्स। जो मुस्लिम थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एंटर कर दिया था। जो बरतानवी थे, उन्होंने मुसलमान के खिलाफ भारत को आहिस्ता आहिस्ता ताजों के साथ दाखिल किया। ठीक है, ब्रिटिश डिजायर्ड कन्वर्जेशन टू टेरिस्टेंटी एंड द रिप्लेस पर्शियन टू इंग्लिश एज कोर्ट लैंग्वेज इन 1885। असायत के लिए बरतानवी मतलूब तबादला और 1885 में अदालत की ज़ुबान के तौर पर अंग्रेज़ी में तब्दील कर दिया गया था। 1857 जो था वो मकबूल तहरीक बन गया था। और बंगाल के जो थे वो 1905 के बरसगीर की तकसीम में कौमियत को पसंद यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू टेकन बाय द लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया रियलाइजिंग द बिगनेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। हिंदूज ब्लेम्ड द कर्जन्स फॉर द डेलिबरेट एक्शन। तो पार्टीशन जो बंगाल का हुआ 1905 में, वो क्या था? वो यही हुआ कि जो बंगाल था, ठीक है, 1905 के बरसगीर जो था वो तकसीम में कौमियत पसंद किया गया। ये बिजनेस के ज़रिए वज़राए ने बंगाल के सदर के बाइक को समझने का एक इंतज़ामी मसला था। हिंदुओं ने जानबूझकर कार्रवाई की। मशरिक जो था वो बंगाल की अक्सरियत थी। जो ईस्ट बंगाल था हैड मुस्लिम मेजॉरिटी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं, मुस्लिम लीग 1905। अब जो मुस्लिम लीग थी 1905 की, तो उसमें क्या हुआ? द आफ्टर इफेक्ट ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द सेम ईयर। 1906 में मुसलमानों ने सैयद के मशवरे की पैरवी की, सैयद के मशवरे की यहाँ पर पैरवी की उन्होंने, जिससे सियासत से अलग होने के लिए, जब तक कि हिंदुओं ने बंगाल की तकसीम के बारे में दुश्वारी जो थी वो जाहिर कर दी थी। उन्होंने रीज़न जो था वो सेपरेट होने का वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर किया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ की तलाश के लिए वेराय को देखने के लिए मतलूब किया है। उसने इट्स फॉर्मेशन आल्सो वाज रीज़न, तो गवर्नमेंट इंडिया के लिए ये यहाँ पर रीज़न बन गई थी। उसके बाद GIA जो यहाँ पर बना, GIA 1909 में द GIA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉल्ड फॉर प्रोविंशियल काउंसिल एलार्जमेंट। इट आल्सो ग्रांटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। जो GIA सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसकी एब्रीवेशन आपको आ सकती है कि GIA का मतलब क्या होता है, इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो इसकी एब्रीवेशन जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो इसको प्रोविंशियल काउंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, एनलार्जमेंट में इट आल्सो ग्रांटेड कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ये ग्रांटेड कॉन्सेप्ट था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो कायम होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लखनऊ पैक्ट की 1917। जो लखनऊ पैक्ट था वो 1917 में जिस तरह से हुआ था, शिमला यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो फ्रॉम 1906 11 मुस्लिम पॉलिटिक्स रिमेन्स क्वाइट अंटिल द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। यहाँ पर जो 1917 का जो यहाँ पर मुताहिदा हुआ था, उसमें 1996 से 11 में से मुस्लिम सियासत जो थे, 11 जो मुस्लिम थे, ठीक है, वो खामोश थे। और जो बंगाल की तकसीम के ख़ात्मे के बाद
खामोशी यहाँ पर रही और 1913 में मुस्लिम लीग ने इस्लाम इजलास में बरतानवी महकमों में ईमान लाने के लिए मुसलमान मफाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की मुनासिब जो शक्ल का ऐलान कर दिया था। और 1917 में हुआ कि उन्होंने इस तरह से यहाँ पर इंटरेस्ट जो था शो करवाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेम ईयर जिना ज्वाइन दी मुस्लिम लीग, इसी सेम ईयर में मुस्लिम लीग को जिना ने ज्वाइन किया 1914 में। इन 1916 बोथ कांग्रेस एंड लीग सेट अप द कमिटी टुगेदर फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द इंडिया विच वाज एक्सेप्ट इन लखनऊ पैक्ट। तो 1916 में ही जो कांग्रेस थी और लीग स्टेप थे कमेटी, उन्होंने दोनों ने मिलकर पॉलिटिकल रिफॉर्म किया था जो इंडिया के लिए एक्सेप्टेड, जो लखनऊ पैक्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। दी पैक्ट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, ये जो पैक्ट था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उन असूलों को जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए थे और पेव द वे ऑफ द GIA 1919 के लिए जो यहाँ पर सेपरेशन के लिए बनाया गया था। एक अलग सेट जो बनाया गया यहाँ पर कांग्रेस और लीग सेट जो था वो कमेटी दोनों के साथ साथ सियासी इस्लाहात के लिए एक जो लखनऊ मुआहिदा है उसको कबूल कर लिया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेहरू रिपोर्ट की। जो नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर थी 1927 की, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1919 कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फेल्ड, इट लीड टू द आउटकम ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो रिफॉर्म हुई, फेल्ड हुई, ठीक है, फेल होकर दोबारा से रिफॉर्म यहाँ पर की गई थी। वो क्या कर रही थी, वो नेहरू रिपोर्ट बता रही थी। नेहरू रिपोर्ट वाज ए हिंदू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक हिंदू रिपोर्ट थी। एज इन ऑल इट्स प्रपोजल इट शोड द हिंदू इंटरेस्ट इग्नोरिंग द 17 millions of the Muslims. It even reject the separate electorate system. यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अलहदा मुआहिदे ने अलहदा वोटर के असूलों को कबूल किया और GI ने 1919 के रास्ते से निमटने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1927 थी उससे इस्लाहात जो थी वो नाकाम हो गई थी। इसलिए नेहरू रिपोर्ट की आयत की नेहरू की जो रिपोर्ट थी वो हिंदुओं की रिपोर्ट थी क्योंकि इसके तमाम तजवीज़ जो थे उसने 70 मिलियन अफराद मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीना 14.1928, जो जीना के यहाँ पर 14 पॉइंट थे, ठीक है, 1948 के। द अल्टीमेट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट वाज ए रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग विच अपीयर्ड इन द शेप ऑफ मिस्टर जीना 14 पॉइंट। यहाँ पर अब क्या हुआ कि उन जो भी थे यानी कि अलग, तो इनको एक 14 पॉइंट जो इसके थे नेहरू रिपोर्ट जो थी, जब उसका रिएक्शन जो था नेहरू रिपोर्ट का वो मुस्लिम लीग के लिए अपेयर्ड हुई एक जीना के लिए, ठीक है। जीना ने 14 पॉइंट्स लिखे जो नेहरू रिपोर्ट के बदले में थी, ठीक है। उसका एक इफेक्ट भी था नेहरू रिपोर्ट का। मिस्टर जीना जो थे इम्फेस्ड ऑन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग प्रोविंस एंड यूनिफॉर्म पावर्स। मिस्टर जीना जो थे वो इम्फेस कर रहे थे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंस बनाने के लिए, उसकी स्ट्रॉन्ग जो पावर्स थी यूनिफॉर्म पावर्स को इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। ही डिज़ायर्ड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ इन एवरी प्रोविंस। वो डिज़ायर उनका था कि उनकी जो सी रिप्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव बन जाए, ठीक है, माइनॉरिटीज़ जो थी उनकी प्रोविंस में। सेंट्रल लेजिस्लेचर बाय गिवन 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी उसमें जो था 1/3 जो था मुस्लिम को रिप्रेजेंट किया गया था। फुल रिलीजियस लाइबिलिटी बी ग्रांटेड टू ऑल कम्युनिटी। फुल रिलीजियस लाइबिलिटी दिया गया था ऑल कम्युनिटी को 14 पॉइंट्स में। नेक्स्ट RTC 1930 जो था वो 13 to 32 तक रहा। यहाँ पर Government of India disregarded both the Nehru report and Jinnah 14 points are called the 4 round table conference in the London RTC। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो इंडिया थी वो डिसरिगेडेड उन्होंने किया नेहरू रिपोर्ट को बहुत एंड जीना 14 पॉइंट्स, जिसको राउंड टेबल कहा जाता है। यहाँ पर जो लंदन में हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल के सूरत में। देयर सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन ईयर 1930 to 31 एंड 1932। ये जो सेशन हुआ था कॉन्फ्रेंस का वो 1930 में हुआ था और 31 के मिड में हुआ था, 1932 तक ये चला। बट फॉर वन रीज़न और दी अदर ऑल 3 कॉन्फ्रेंस वर फेल्ड। के एक रीज़न थी जिसकी वजह से ये ऑल 3 कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई थी। GIA 1935 उसमें क्या हुआ, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। सिंध जो था वो सेपरेट हो गया था बम्बई से। ग्रांट ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स।
1935 में तीनों पॉइंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपने याद करने हैं, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो सिंध था वो कब सेपरेट हुआ था, सिंध जो था किसके साथ था, तो वो सिंध जो था यहाँ पर 1935 में बम्बई से सेपरेट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था 1939 के रिजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, उसमें डे ऑफ द डिलीवरेंस बाय द मुस्लिम्स आया। शरीफ रिपोर्ट 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई। लाहौर रेजोल्यूशन 1940, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 जो थी उसमें क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑफ द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ द 1940 स्टडीड द शरीफ रिपोर्ट, जो शरीफ रिपोर्ट थी वो स्टडीड की गई थी 1940 में, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो बनी थी, दिस लीड टू द पैसेज ऑफ द फेमस लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 24 मार्च 1940, ये लीड कर रही है फेमस पैसेज को, ठीक है, फेमस जो लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी 1940 की। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों का बार बार आता है, बहुत दफ़ा आता है कि लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में हुई थी, ठीक है। ए फजलुल हक जो थे वो 23 मार्च और सेकंड बाय चौधरी खालिद उजामा। तो ये नेम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो मूव उन्होंने किया था 23 मार्च में। तो जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो 1940 में हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन जो था, जो क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 का। तो ये भी आप लोग का एमसीक्यूज बन के आता है, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ये सेम पॉइंट से करारदाद लाहौर, सेकंड वार, क्रिप्स मिशन जो आप एफएससी में भी अपने लेवल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से एंड लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। यही पॉइंट्स अगर आप सेम टू सेम एज इट इज़ याद कर लेते हैं। बेसिक पेपर में आप एज इट इज़ ना लिखें बट अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन इसको अच्छे तरीके से याद ज़रूर करें। दी ब्रिटिश वर इन ट्रबल, जो ब्रिटिश था वो ट्रबल में था इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड वार सेकेंड एज द जापानीज हैड एडवांस इन बर्मा। उसके बाद जो मिशन था वो फेल हो गया था। आउटब्रेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 बाय गांधी, जो मिशन था फेल हुआ। आउटब्रेक जो था वो क्वाइट था इंडिया मूवमेंट की तरफ से 1942 में जब गांधी का हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, जो क्वाइट हुआ, इंडिया क्वाइट जो हुआ था, इंडिया खामोश जो हुआ था 1942 में। ज़ाहिर है उनकी एक हार हो गई थी, वहाँ पर उनका मिशन एक फेल हो गया था, उन्होंने क्वाइट होना ही था। गांधी डिजायर दैट द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, गांधी चाहता था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया को छोड़ दे इमीडिएटली, फौरी तौर पर, थ्रू अ मूवमेंट नॉन एज क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो यही जो था इसी को कहा गया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, जो कैबिनेट मिशन था 1946 का। जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन 1946, जो जनरल इलेक्शन हुआ 1946 में हुआ था। द इलेक्शन शोड हाउ द असेंबली वाज डिवाइडेड बिटवीन लीग एंड द कांग्रेस, के इलेक्शन ने ये शो किया था कि असेंबली जो है वो डिवाइड हो गई है लीग और कांग्रेस के दरमियान में। प्रोविंशियल इलेक्शन वर आल्सो हेल्ड इन द 1946, जो प्रोविंशियल इलेक्शन था वो 1946 में हुआ था। हेयर आल्सो द लीग कांग्रेस डिवीजन बिकेम द अवेस। Finally, the British government sent a mission of the British cabinet. Remember, is called the cabinet mission. जो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मिशन अपना सेंड किया था ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर को, उसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं हम, ठीक है। द मिशन डिक्लेयर यूनियन ऑफ इंडिया, ये मिशन जो था वो यूनियन ऑफ इंडिया को डिक्लेयर कर रहा था विद ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट विद द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड द कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अदर पावर शुड बी रीस्टेट in province, however it failed also and the interim government was formed but the outbreak of the violence। तो ये सारी वही बातें आ गई कि 3 जून में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, ठीक है, न्यू वेस्ट टाइम में, जिन्होंने इंडिया अनाउंस में अपना प्लान बताया था और वहाँ पर उनका प्लान जो था वो फेल भी हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 1947 में हुआ। इन दी मीन time the Indian Independence Bill was drafted in the July 1947, passed by the British Parliament to divide India and create Pakistan in August 1947। ये एक टाइम था जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ और एक बिल जो था वो ड्राफ्ट पास हो चुका था जुलाई में 1947 में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो था वो डिवाइड कर दिया गया था और पाकिस्तान का जो था वो कायम हो चुका था अगस्त 1947 में।
तो यहीं पर हमारा जो है आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, यहीं पर हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के लेक्चर में, स्टार्ट में मैंने आपको ये दिखाई है जो आज हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ये इसके डेट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एमसीक्यूज़ में आती हैं। पहली 2 स्लाइड्स की एमसीक्यूज़ ये बार बार आके एमसीक्यूज़ में आते हैं कि क्रिप्स मिशन कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब हुआ, 14 निकाह जो थे वो कब दिए कायदे आज़म ने, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई। तो ये डेट्स आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं। तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती पेपर में। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर आपको दिखाए गए हैं स्लाइड्स में, तो इसको अच्छे तरीके से आप याद करें और इसी तरह से पेपर को आपने अटैम्प्ट करना है। पॉइंट्स बना कर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो बेशक लॉन्ग क्वेश्चन हो, देन ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।